नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ और मस्त हैं। भाई आज हो चुकी है 4 तारीख। अगली 5 तारीख को वोट है, मतलब वोटिंग हरियाणा में पहले 1 तारीख को थी। वीडियो पहले बता देता हूँ भाई, थोड़ी सी लंबी बनेगी और थोड़ी सी मिर्ची ज़रूर लगेगी। और मैं खुद ये बात क्लियर कर देता हूँ भाई, कोई कहता है ना कि पलटू हो जाते हैं, वो अपने काम नहीं है भाई। लेकिन मैं साफ साफ बता देता हूँ कि मैं कह दूँ ना भाई, मैं तो हमेशा से कांग्रेस का फॉलोवर रहा हूँ, अब भी कांग्रेस। अपना कोई मतलब नहीं है भाई किसी राजनीति पार्टी से, ठीक है। पहली बात तो ये क्लियर कर लो। दूसरी बात ये सुन लो भाई, मैंने आज तक बीजेपी को वोट दिया है, ये भी सुन लो भाई, ठीक है। मेरे पास कोई ना कोई मतलब फ़ोटो फाटो भी पा जाएगा, वो भी दिखा सकूँ हूँ। तो इसमें कोई दो राय नहीं, और खुला चैलेंज कर रहा हूँ, तो भाई इसमें क्या दिक्कत है। तो भाई बीजेपी के जो समर्थक हैं, अब भी जो सोच रहे हैं बीजेपी आएगी या बीजेपी बनेगी, तो भाई उनके लिए बुरी खबर है, और ख़ासकर खुद हरियाणा बीजेपी के लिए बुरी खबर है। तो इस वीडियो में हम ये बातें करेंगे। और आज से मैं आप सबको बता देता हूँ भाई, आज से ये मैंने क्रांति शुरू की है, समझ लीजिए भाई। मैं अपने, वो कहते हैं ना, एक चिड़िया चोंच में भर के आग बुझाने के लिए पानी लाती है, तो उससे क्या ही होगा भाई, कुछ ना कुछ तो फ़र्क ज़रूर होगा। तो मैं बस उसी पॉजिटिविटी के साथ ये अपना ये एजेंडा शुरू कर रहा हूँ। और ना मुझे राजनीति किसी पार्टी से मतलब है भाई, ना मुझे खुद राजनीति करनी है, ना मुझे राजनीति में जाना, ना मेरा ब्योंत है भाई, और ना हमारा कोई ख़ानदानी सा कोई इतिहास रहा है, ना कुछ और मैं खुद इलेक्शन में खड़ा होने वाला हूँ सीएम नायब सिंह सैनी के खिलाफ, सिर्फ इस बात के लिए कि आप लोगों ने बच्चों के साथ कितना गलत किया भाई। देखो, इसके अलावा मुझे कोई एजेंडा नहीं चाहिए, ना कुछ और, ना कोई पब्लिसिटी स्टंट है कि देखो आए कह दे मास्टर अपना खातर कर रहा है। भाई 10 वोट भी नहीं आनी है मेरी, क्या नहीं आनी, 10 वोट भी नहीं आनी। मुझे तो ये लग रहा है शायद एक खाता भी ना खुले, ठीक है भाई, कि मैं 10 20 30 हज़ार 50 हज़ार जो भी खर्चा होगा भाई, आप सोच लें 1 2 महीने ही अपनी सैलरी सेविंग थी वो ख़त्म होगी, बस इतना ही है, ठीक है। लेकिन भाई जो सच्चाई है उसके साथ खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। और ये बात मैं अब नहीं कह रहा हूँ भाई, ये मैंने, अगर मेरी वीडियो कोई लगातार देखता है तो 1 महीने पहले मैंने वीडियो में बता दिया था कि भाई मैं ऐसे ऐसे करूँगा। लेकिन जब इन्होंने पेपर रिजल्ट की बात चली, वहाँ छोड़ो यार, अगर रिजल्ट दे रहे हैं, ज्वाइनिंग दे रहे हैं, बच्चों का भला हो रहा है, ठीक है, क्यों किसी मतलब फिर क्यों खामखा गलत करना। लेकिन भाई अब आप मेरी बात से सहमत हैं नहीं हैं, मुझे नहीं पता भाई इस बात का। और भाई आपका कोई भी विचार है तो वो ज़रूर आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में रखिएगा। मैंने एक नंबर आपके लिए 87 085 70 155, इस नंबर पे भाई किसी भी टाइम आप व्हाट्सअप मैसेज डाल सकते हैं, ठीक है। कॉल मिलेगी नहीं भाई, ये व्हाट्सअप नंबर तब तक रहेगा जब तक इलेक्शन का कैंपेन चलेगा, बस, ठीक है, सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन के लिए। तो भाई सीएम साहब की मतलब इससे बुरी बात क्या होगी यार, जो फिलहाल सीएम है हरियाणा में, बीजेपी का फेस चेहरा है, सीएम फेस है, सीएम वैल्यू है, जो कहते हैं ना फेस की वैल्यू है, उनके मतलब उनके हालात इतने टाइट हैं भाई कि वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे, मैं करनाल से चुनाव लड़ूंगा, लाडवा से लड़ूंगा, वो क्या प्रदेश, कोई भी नहीं कर पा रहा। मतलब यार मैं तो एक जोक की बात बता रहा हूँ, मैंने मतलब ऐसे ही कहा कि भाई मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन मेरे से डर गए ये। हंसने की बात है, हंस लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 87 085 70 155 ये नंबर नोट कर सकते हो आप, इस पर व्हाट्सअप कर सकते हो, अपना जो भी विचार रख सकते हो। कोई भाई सपोर्ट में है तो सपोर्ट बता सकता है, कोई खिलाफ है खिलाफ बता सकता है, मतलब सभ्य तरीके से। आपको ये लगता है मास्टर गलत कर रहा है, ये वो है, तो अपनी सभ्य तरीके से अपने विचार रख सकते हो भाई, बिल्कुल आपके विचारों का स्वागत रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पक्ष है तो विपक्ष भी होना चाहिए ना। मैं किसी राजनीति, मैं ये नहीं कह रहा भाई बीजेपी को वोट नहीं दो, कांग्रेस को दो, या आपको दो, या चौटाला आनंद दो, या दुष्यंत, ना भाई, मैं किसी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ। मैं खुद खड़ा हो रहा हूँ निर्दलीय भाई, ठीक है। हालांकि 1 2 पार्टी से मुझे खुद ऑफर है, लेकिन मैं चाहता हूँ फिर वो चीज़, वो एजेंडा बन जाएगा कि भाई ये तो राजनीति में घुस गया, ठीक है भाई, मास्टर आदमी हूँ, ठीक है, जॉब भी लग चुका हूँ, छोड़ भी चुका हूँ, बस अपना भाई पढ़ाना आवा है बालका के साथ खातर, जो इन नबरान माटी करिए भाई। और कई यूँ कह देंगे जी कांग्रेस ने भी किया करा था, भाई मैं खुद सबके सामने है, जो चीज़ है ना, जो जिसा है वो उछा के आ जाएगा, ठीक है। तो वीडियो ना भाई, इतना रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो ना लाइक शेयर कर दियो, चैनल सब्सक्राइब कर दियो भाई। और भाई आपको लगता है आपकी मांगे जायज़ हैं, हरियाणा में बच्चों के साथ गलत हो रहा है, या हरियाणा का बेरोजगारी में नंबर 1 है और युवाओं के साथ बहुत गलत कर रही है बीजेपी सरकार, तो भाई सपोर्ट करिए, समर्थन दीजिए। और मैं 1 2 दिन में करनाल आऊँगा भाई, वैसे भी नामांकन करना है, तो
सारी चीज़ें होंगी। और चाहे एक वोट ना मिली हो भाई, खुद की वोट भी नहीं डाल सकता है, क्योंकि मेरी भिवानी की वोट है, मैं प्रेमनगर से बिलोंग करता हूँ। लेकिन राजनीति कईयों ने कहा कि भिवानी से उठ ले, ठीक है, यहाँ कम से कम 500-1000 वोट तो मिल जाएंगी, हम दिलवा देंगे ये वो। हाँ भाई, वोट का मैं करूँगा कि यूँ तो बताओ, मिल जाएंगी तो ठीक है। तो मुझे कुछ नहीं भाई, मुझे सिर्फ उस इंसान को ये बताना है कि आप लोगों ने बच्चों का दर्द नहीं समझा भाई, ठीक है। तो हम आज से ये कड़ी स्टार्ट कर रहे हैं भाई, और ये पूरा 1 महीना चलेगी, ठीक है। मैं कोई नेगेटिविटी माहौल बनाने के लिए नहीं आया हूँ, क्योंकि माहौल सरकार ने खुद बना रखा है भाई, हमने कुछ नहीं करा, ठीक है। तो चलिए, सरकार बात करते हैं भाई। हरियाणा का किसान और युवा सरकार के खिलाफ है। नो जॉब नो वोट, पैदा करने वाले को मारने का हक नहीं होता भाई, ये कोई छोटी लाइन नहीं है। लोकसभा 5 सीट, विधानसभा में 20 भी नहीं। जिनके वहम बढ़ रहे हुए वीडियो जरूर देख लियो भाई, ठीक है, वहम काट देंगे। क्योंकि देखो भाई, सीधी सी बात है यार, अगर फिलहाल एक बात मान के चलो, बीजेपी को पिछली बार लोकसभा में 10 की 10 सीट आई, ठीक है। सारे तथ्य हैं मेरे पास, सारी चीज़ों पर बात करेंगे। 10 की 10 सीट आई, ठीक है। मतलब ये मान लो कोई भाई 10 लाख वोट हैं किसी जगह पे, तो किसी को मान लो 6 लाख मिले, वो जीत गया। तो 4 लाख लोग ऐसे भी तो हैं जो उसको पसंद नहीं कर रहे, ठीक है। हालांकि जीत 1 वोट से हो तो भी जीती है। अब लोकसभा की सीट घट के कितनी रहेगी भाई? 5 रहेगी। 10 में से कितनी रहेगी? 5। तो मैं नहीं बोल रहा, ये हरियाणा की जनता खुद बोल रही है कि भाई हम बीजेपी को साफ करना चाहते हैं। वो 2019 से ही दुखी हैं। 10 सीटें जेजेपी की तब आई थी जब वो चाहते थे कि भाई जेजेपी बीजेपी के साथ ना मिलके हम इसने ये देख लियो भाई, जेजेपी की 1 सीट भी आ जाने, खुद दुष्यंत जी जब अभी बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी, ठीक है। कोई सीट नहीं आनी, कोई सफा है, मतलब एक तरफा मुकाबला होना है सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, और कोई मुझे नहीं लगता 2-4-5 सीटों का क्या ही कह सकते हैं भाई। निर्दलीय भी होगा, जैसे बलराज कुंडू जैसे हैं, बिल्कुल भाई उनकी जीत पक्की है, ठीक है। तो उन चीज़ों का हम कुछ नहीं कह सकते भाई। राजनीति में ना पे इनको ज्ञान है ज़्यादा, ना कुछ और है, ठीक है। कुछ गलतियां लगती हों, कुछ भाई ये लगता हो सर आप ये कैसे कह रहे हो, या कुछ आपको तथ्य गलत लगते हो, बिल्कुल बता सकते हैं भाई। मैं आपसे सीखने के लिए तैयार हूँ। मैं तो वो टीचर रहा हूँ जो स्टूडेंट क्लास में बैठ के, ऑफलाइन स्टूडेंट पढ़ाता था मैं, क्लास में बैठ के और बच्चों से सीखता था भाई। क्या पता कोई नया तरीका सिखा दे, और उन्हीं को मतलब थैंक बोलता है भाई। घमंड नाम की कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। तो अब कई न्यू कह देंगे आगे ज्ञान देने ये है वो है, भाई देखो आपके विचार हैं, बिल्कुल। नंबर मैंने आपको बता दिया है 87-085-70-155। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप समर्थन में तो भी, और नहीं है तो भी, तो आपका मन करे वो आप, ठीक है। और कमेंट सेक्शन खुला है भाई, कमेंट सेक्शन बस थोड़ा सभ्य तरीके से, ये रिक्वेस्ट है भाई। चलो भाई, अब बात कर लेते हैं डिटेल में हरियाणा बीजेपी वालों के लिए क्या बुरी खबर है। और हमें देखो भाई, आपको क्या मतलब है, देखो मैं हूँ भाई टीचर, ठीक है। स्टूडेंट भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं भाई, छोटा बड़ा भाई जैसा भी मान सकते हो साथियों, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या है, हमें मतलब है सिर्फ नौकरी से, चाहे वो बीजेपी दे, कांग्रेस दे, कोई तीसरी पार्टी दे, कोई फ़र्क नहीं। हाँ भाई, सहमत होना इस बात से, हमें सिर्फ मतलब है नौकरी से, ठीक है। और एक बात और बता देता हूँ भाई, मैं आज रात को 9 बजे लाइव आएंगे, ठीक है। डेली हम रोज़ रात को लगभग 20 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, जो भी सेशन रहेगा, हम रोज़ लाइव जुड़ेंगे इस बात के लिए, डेली शाम को, ठीक है। 9 बजे हो सकता है वो, आज कोशिश करूँगा, आज तो 9 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 8:30, 9:30, जो भी हम टाइम एक डिसाइड कर लेंगे। लेकिन आज मैं 9 बजे आपसे लाइव जुड़ने वाला हूँ भाई, तो आप ज़रूर जुड़िएगा, ठीक है। उस टाइम थोड़ा फ्री हो जाते हैं सारे, और आपको अच्छा लगते हैं विचार तो भाई बताइए, और कुछ सजेशन है तो भी बताइएगा भाई। अगर मैं बताऊं एक बात, अगर ये जॉब दे देते ना तो शायद कुछ ये था पॉजिटिव, 20 सीटों से हो सकता था इनकी 30-35 सीट बन जाए। लेकिन अब 20 की 15 की तरफ ये जा रहे हैं, 20 भी नहीं, ठीक है। मान लो 20 की जगह 25 भी आ गई, कोई कह दीजिए ना 30 सीट आएंगे, लेकिन तो भी सरकार नहीं बना पाएंगे भाई ये, ठीक है। तो ये है बातें। तो हरियाणा का किसान भी परेशान है भाई, और युवा किसान क्या, तो आपने देख लिया होगा घग्गर नदी पर, और ये वो होया था, हरियाणा जान नहीं दे रहा, बॉर्डर पर किले काट दी गई हैं भाई। अगर किसी प्रदेश का, किसी देश का किसान खुश है तो देश तरक्की पे है, किसान दुखी है तो देश का नाश होना तय है, ठीक है। तो ये पता नहीं राजनीति भाई, मैं तो राजनीति में एक तो है जीरो लेवल पर, मैं तो माइनस हजारा में हूँगा। तो इन फिर भी ज्ञान नहीं है, इतने बड़े बड़े लोग हैं। चलो भाई, बात कर लेते हैं अपने हक की, जो बात है ये देखो भाई, रोहतक प्रोटेस्ट हुआ था ये अभी,
देख लिया होगा आपने। बहुत सारे बच्चे अब ये कह देते हैं कि सीईटी जब क्वालिफाई के लिए आवाज़ उठाई तब कोई नहीं आया। भाई अगर एक बात बता दूं, गलतफहमी दूर हो जाएगी। सीईटी क्वालिफाई के लिए जितने प्रदर्शन, जितनी रैलियां, जितने बच्चे इकट्ठे हुए उतने कभी नहीं हुए थे भाई, ठीक है, क्योंकि वहाँ तादाद ज़्यादा थी। अब ये जो बच्चे हैं ना, ये बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, जो भी हैं, तो ये वो लोग हैं भाई जिनकी जॉब है, जो 20-25 हज़ार में आते हैं, ठीक है, जिनकी 20-25 हज़ार की जो पेपर दे रखा है, ज्वाइनिंग रिजल्ट बाकी है। तो आप ये समझ सकते हैं भाई, यहाँ जो ये बच्चे इकट्ठा हुए हैं इतनी संख्या में, तो ये उनमें से हैं। तो पहली बात तो ये भाई, सरकार को ये समझ में नहीं आ रहा कि हम सीईटी क्वालिफाई करें नहीं करें। मतलब ये रायता तो उन्होंने तभी फैला दिया था जब सीईटी क्वालिफाई नहीं किया, 4 गुना बच्चे बैठाए। और चलो मैं इस बात के हक में भी 1% हो सकता हूँ भाई, सीईटी क्वालिफाई नहीं किया, इनकी पॉलिसी थी। लेकिन एक काम कर सकते थे भाई, ये सीईटी हर साल ले सकते थे। 2022 में हुआ, उसके ऊपर भर्ती हो जाती, 2023 में हो जाता, 2024 में हो जाता, फिर बच्चों को शायद शिकायतें नहीं होती, क्योंकि भाई नए बच्चों का मौका मिल जाता। अब जो 3-4 साल जिनकी ओवरेज होगी, हरियाणा पुलिस का सपना था, या जो का पढ़ने में अच्छे थे, उनका सपना चकनाचूर करने का काम किसने किया भाई? किसने किया? हरियाणा सरकार ने किया, ठीक है, पर्याप्त समय था। तो भाई देखो भाई, इसमें आप भी सहमत होंगे, ठीक है। 9 साल 11 महीने तक सोता रहा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, ठीक है। 9 साल 11 महीने नहीं, लेकिन 4 साल 11 महीने में तो कोई दिक्कत है नहीं भाई। पिछले टर्म में तो हो सकता है भर्तियाँ की हैं, लेकिन इस टर्म में तो इन्होंने सिर्फ ये लास्ट में टीजीटी वो भी याद दे, और ग्रुप डी की कुछ भर्तियाँ जिसमें सारे रिपीट कैंडिडेट हैं, उसके अलावा कुछ नहीं किया भाई पूरे 5 साल में। मतलब जो चीज़ें की हैं वो भी आधी अधूरी की हैं, उससे भी दुखी है मतलब सारी जनता की। तो भाई 4 साल 11 महीने उन्होंने कुछ नहीं किया। अब देखो भाई, मैं फिर से बात बता देता हूँ, मैं किसी पार्टी के सपोर्ट में नहीं हूँ। इन्होंने कहा भाई कांग्रेस भर्ती रोको गैंग है। पहली बात तो ये पर्दा उठ चुका, भर्ती रोको गैंग कौन है। हम डेली बातें करेंगे, आज मैं सिर्फ आपको ये बताने आया हूँ, 1-2 मेन बातें, डेली इन पर चर्चा करेंगे। कांग्रेस भर्ती रोको गैंग है, ये इल्ज़ाम लगा लगा के ये करते रहे। चलो भाई मान लिया कांग्रेस भर्ती रोको गैंग है। अगर कल न कोई किसी नेता का गोली मार जाए, किसी बड़े आदमी का वीआईपी आदमी गोली मार जाए, तो ये क्या कहेंगे भाई हम क्या कर सकते हैं, ये तो मर्डर कर गया, कोई बंदूक खड़ा था, तगड़े आदमी थे। फिर भाई सरकार में क्यों बैठे हो? रिजाइन दे दो, क्यों सरकार चला रहे हो? आप पावर में होते हुए आपके खिलाफ कोई है तो क्या घंटे की पावर है? मतलब ये भर्ती रोको गैंग तो रहेंगे अगर ये मानते हैं तब। दूसरी बात भाई, भर्ती रोको गैंग ही खुद है, कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो अब चुनाव आगे तो इन्हें याद आ गई कि हमने भर्ती करनी है। याद है आप लोगों को भाई, फरवरी में जो अपने सीएम साहब थे, एक्स सीएम जो केंद्रीय मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने कहा था भाई हम 29,000 बस 8-9 दिन में, इतनी बड़े पद पर बैठ के झूठ बोलते हुए शर्म तो आती नहीं है भाई। 8-9 दिन में हम भर्तियाँ दे दें, चलो भाई कर दी, ठीक है। वो चुनाव आचार संहिता जब लगी थी लोकसभा के लिए, उसके बाद भी काफ़ी टाइम मिल गया, लेकिन नहीं, हम नहीं जागेंगे, हम नहीं करेंगे। ईब जमा नासा डंडा लिया जब ये दिखावा कर रहे हैं भाई। कांग्रेस के सांसद जो जयराम रमेश हैं, उन्होंने क्या है, जो भर्तियां 16 अगस्त को निकली थी, 16/8 को, सिर्फ उन भर्तियों के लिए चुनाव आयोग को लिखा कि ये गलत है। और बिल्कुल जायज़ बात है भाई, अगर ये बीजेपी वाले वहाँ होते तो भी करते, कोई भी करता, और ये जायज़ है, ये नाजायज़ नहीं है। उन्होंने गलती कुछ नहीं की। हालांकि कई बोलेंगे जी अगर वो एप्लीकेशन ना देता तो शायद ये चीज़ें भर्तियों पर रोक ना लगती, अगर वो एप्लीकेशन ना देता तो शायद ये बाकी भर्तियाँ हो जाती है। अब बीजेपी कह रही है अगर वो एप्लीकेशन वापस ले ले तो हम रिजल्ट दे देंगे। ये सिर्फ दिखावा है, राजनीति स्टंट है भाई। देखो आपको पता है, नई भर्तियाँ निकालेंगी तो भाई फेवरिज्म होता है। अब नई भर्तियाँ आ गई, पुलिस की निकाल दी, 5-6 6100 कुछ भर्तियाँ थी, तो चुनाव है भाई, और सीधा सा वोट बैंक अफेक्ट होता। लेकिन इसमें कोई भी होता भाई, चाहे मैं होता ना, तो भी मैं जायज़ बात थी, मैं पक्ष में हूँ चाहे विपक्ष में हूँ, ये चीज़ें होती और ये जायज़ की, उन्होंने कोई गलत नहीं की। लेकिन पुरानी भर्तियों पर कोई रोक नहीं थी भाई। रोज़ वो जो पंकज अग्रवाल है, निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष हैं जो हरियाणा के, वो कहते थे कोई किसी प्रकार की चाहे प्रमोशन हो, चाहे रिजल्ट हो, चाहे ज्वाइनिंग हो, कोई रोक नहीं है। समझ गए होगे ना। लेकिन इन्होंने ज़बरदस्ती रोक पैदा करवा दी। क्या करवा दी? ज़बरदस्ती। हम नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे भाई? पहले तो इनके हाईकमान जो सीआईडी हैं, जो अफसर हैं, उन्होंने कहा सीटी क्वालिफाई मत करो, ठीक है, ग्राउंड लेवल पे रिपोर्ट भेज के। मतलब कहाँ की तो सीआईडी है, जब जनता के बीच की बातें अगर वो सही डाल नहीं पूछा, या तो इनके ये बहरे हैं, अंधे हैं, दिमाग तो पैदल हैं,
ठीक है। जब सामी सारे न्यू कहने लग रहे हैं कि भाई ये 25,000 नौकरी दे रहे हैं, चलो मान लिया हो सके 25,000 इनके साथ हों, लेकिन एक बात एक सर्वे के हिसाब से बताऊं भाई, 25,000 में से 5,000 भी बीजेपी के साथ नहीं है, नौकरी लेके भी इनको वोट नहीं मिलने वाले, क्योंकि इतने दुखी कर दिए ना बच्चे। मान लो चलो 25,000 साथ हैं इनके, तो 10 लाख 11 लाख जो बालक बच गए जो पेपर दे थे, या भाई 3.5 लाख तो क्वालिफाई हैं, क्यों को जो नॉन क्वालिफाई उन्हें क्यों गिनो, 3.5 लाख क्वालिफाई, लेकिन अगला सीट ही होता उसमें बैठने का मौका मिलता, 10 लाख तो फॉर्म भर रहे हैं, तो 10 लाख तो इनके टोटली खिलाफ हो गए। ठीक है। ऐसे ही अब इन्होंने क्या किया कि आचार संहिता, अब ये नौकरी दे देते ना। एक बात बताऊं भाई अंदर की, इनको जॉब तो इनकी सरकार तो फिर भी नहीं बननी थी, सरकार तो इनकी साफ थी, क्योंकि जनता पहले मन बनाएगी इन काम इसे करे। अगर ये जॉब दे देते ना, अभी जॉब दे देते, ज्वाइनिंग दे देते, तो ये हो सकता था कि हाँ 20 की आपकी 25 सीट हो जाती, 5 सीटें में फ़र्क पड़ जाता।